डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फेजान्स रूल्स, या हम इसको एक और नाम से भी जानते हैं दैट इज पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। जिस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं उनमें आयनिक कैरेक्टर होता है, इसी तरह से जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं इनमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। अगर मैं LiCl ले लूँ यहाँ पे एंड NaCl, इट इज लाइक दिस, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये Li पॉजिटिव Cl नेगेटिव है एंड Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो दोनों इनफैक्ट कंपाउंड्स यहाँ पे एक आयनिक कंपाउंड्स है, मगर इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी पाया जाता है। इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर अगर हम देखेंगे, इनमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होगा। तो एक आयनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बाय दीज फेजान्स रूल्स। तो फेजान्स रूल्स से हम ये बता सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड्स में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है। यहाँ पे मैं अगर कंपेयर करूं इन दो कंपाउंड्स की, तो LiCl और NaCl में इन दो में से कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा LiCl का। अब ये LiCl का कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों ज्यादा है ये हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ टर्म्स आपको यहां पे जाननी होगी। एक तो है दैट इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर। अगर हम एक एनायन की बात करेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एनायन है और एक कैटायन है। चूंकि ये कैटायन, जैसे कि आप समझो मैं LiCl की ही एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूं, इट इज Li पॉजिटिव, इट इज Cl नेगेटिव। ये Li पॉजिटिव जो है ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा ड्यू टू अट्रैक्शन, और जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो स्फेरिकल था ये अनसिमेट्रिकल बन जाएगा, या हम ये कहेंगे कि ये डिस्टॉर्ट होगा। एक कैटायन में कितना पावर है कि ये एक एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर इज सिंपली द पावर ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। जितना ये एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजिली डिस्टॉर्ट कर सकेगा उतना ही कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, और जितना ये एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट नहीं कर पाएगा तो अकॉर्डिंगली फिर इस कैटायन का पोलराइजिंग पावर कम है। तो ये पोलराइजिंग पावर हम इस्तेमाल करते हैं फॉर कैटायन के लिए। नाउ एक और टर्म जो हम यहां पे देखेंगे दैट इज पोलराइजेबिलिटी। नाउ पोलराइजेबिलिटी का मतलब है यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल पहले देना चाहूंगा। लेट आई हैव LiCl एंड LiBr। तो ये Li पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव, Li पॉजिटिव, Br नेगेटिव। मैंने यहाँ पे कैटायन सेम रखा है, मगर जो एनायन है वहाँ उनमें चेंज की है। जैसे कि अगर मैं इसको दिखाऊं, लेट इट इज कैटायन, ये समझो ये इसका एनायन है, और यहाँ पे कैटायन तो इतना ही बड़ा है, बट एनायन को मैंने यहाँ पे Br नेगेटिव मतलब Cl नेगेटिव से बढ़ा लिया है। देखिए आप, तो अगर आप इन एनायंस को देखेंगे, ये कैटायन भी इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिफॉर्म करना चाहेगा, और ये कैटायन इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी डिफॉर्म करना चाहेगा। अब इन दो एनायन में से जो इजिली डिस्टॉर्ट होगा वो इसकी पोलराइजेबिलिटी होगी। चूंकि ये एनायन बड़ा है, बड़ा होने का मतलब यहाँ पे
कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से दूर दूर होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर होने की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर कम होगा, तो इसके डिस्टॉर्ट होने के चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू द एनायन विच इज हैविंग स्मॉलर साइज। तो इन दो में से जो इजिली डिस्टॉर्ट होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजिली अनसिमेट्रिकल बन जाएगा, तो हम कहेंगे कि उस एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। तो पोलराइजेबिलिटी इज सिंपली द टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट डिस्टॉर्टेड more easily it gets distorted, more is the polarizability of the anion। ये आप याद रखिएगा यहां पे। नाउ ये जो इफेक्ट है, जब कैटायन एक एनायन के पास आ जाएगा तो ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट करेगा। दिस इफेक्ट is called polarization. So what is polarization? It is simply the distortion of electron cloud of anion by the cation. तो एक और टर्म आप यहाँ पे याद रखेंगे, that is polarization। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा when cation approaches anion, it distorts electron cloud of anion. It distorts electron cloud of anion, and the effect is called, and this effect is called polarization, and this effect is called polarization। तो इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन का इजीली डिस्टॉर्ट होगा, तो इसका मतलब इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है एनायन की, और जितना एक कैटायन में ज्यादा ताकत होगा कि एक एनायन को पोलराइज करने की, तो हम कहेंगे इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। नाउ अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है, जितना एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन का इजिली डिस्टॉर्ट होगा, मतलब जितना वो इजिली पोलराइज होगा एनायन, उतना ही उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, उतना ज्यादा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। तो सिंपली अगर एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, कैटायन का पोलराइजिंग पावर हाई है, तो ऑटोमेटिकली द कोवेलेंट कैरेक्टर विल इंक्रीज इन दैट आयनिक बॉन्ड। तो यहां पे मैं ये पॉइंट लिखना चाहूंगा, द कोवेलेंट कैरेक्टर increases as the polarizing power of cation increases, and polarizability of anion increases। हम सिंपल कहेंगे जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन का इजिली डिस्टॉर्ट होगा, तो उतना ही उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर की परसेंटेज ज्यादा आ जाएगी। नाउ इस बेसिस पे अब आप ये पॉइंट्स अब इजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव LiCl, LiBr, लेट वी हैव LiI। तो यहां पर भी Li पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Li पॉजिटिव, Br नेगेटिव, Li पॉजिटिव, I नेगेटिव। तो कैटायन को मैंने सेम रखा है, एनायन को मैंने चेंज किया है। तो यहां पे किस कंपाउंड में सबसे ज्यादा पोलराइजेशन होगी? देखिए यहां पे इसको एनायन को डिस्टॉर्ट करना है,
यहाँ पे एनायन बड़ा है तो इसको यहाँ पे डिस्टॉर्ट करना है, यहाँ पे एनायन सबसे बड़ा है। तो जहाँ पे एनायन सबसे बड़ा है, क्योंकि कैटायन तीनों जगह पर सेम है, तो जहाँ पे एनायन सबसे बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म करना आसान होगा, तो ऑटोमेटिकली इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहां से एक चीज अब क्लियर है, जितना एनायन का साइज बड़ा होगा उतना ही उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, उस कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा। तो यहां पे अब कुछ पॉइंट्स यहां पे लिखने जा रहे हैं हम। नाउ सी, तो यहां पे हम अभी कुछ पॉइंट्स लिखने जा रहे हैं। द percentage of covalent character in an ionic compound is favored by फर्स्ट पॉइंट है नंबर 1, दैट इज साइज ऑफ एनायन। तो जितना एनायन ज्यादा होगा फॉर ए गिवन कैटायन, अगर हम कैटायन को सेम रखेंगे, जितना साइज ऑफ एनायन ज्यादा होगा उतना ही उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा। तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा फॉर ए गिवन cation, more is size of anion, more is कोवेलेंट कैरेक्टर। अब देखिए यहाँ पे अगर मेरे पास है लेट LiCl या LiCl LiF भी मैं लिख रहा हूँ, LiPr भी लिख रहा हूँ, LiI, तो देखिए यहाँ पे इट इज लाइक दिस। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा, क्योंकि कैटायन सेम है तो एनायन सबसे बड़ा यहाँ पे है, तो इसकी पोलराइजेशन इजीली होगी। तो जितनी पोलराइजेशन इजीली होगी उतना ही उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। सो इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। एक और चीज आप याद रखिएगा जो इसी के साथ है कि अगर एनायन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगी तो उससे भी उस एनायन की पोलराइजेशन इजीली होगी, और जितनी पोलराइजेशन इजीली होगी उतना ही उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा। तो यहां पे एक और फर्दर, मोर इज नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन for a given cation, more is polarization, and hence more is covalent character. नाउ दूसरा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज साइज ऑफ कैटायन। तो जैसे कि यहाँ पे पहले एग्जांपल Li, we have for example LiCl, NaCl, KCl। देखिए मैंने यहाँ पे एनायन सेम रखा है,
एनायन यहाँ पे सेम रखा है, कैटायन का साइज चेंज किया है। यहाँ पे कैटायन सबसे छोटा है, यहाँ पे कैटायन बड़ा है, और यहाँ पे कैटायन इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो जहाँ पे कैटायन छोटा होगा मतलब उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जितनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही ये एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इजीली डिस्टॉर्ट कर पाएगा। या हम ये कहेंगे कि जितनी चार्ज डेंसिटी कैटायन की ज़्यादा होगी उतना ही उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, और जितना पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा उतना ही पोलराइजेशन होगी, और जितनी पोलराइजेशन होगी उतना ही इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। तो इन तीन में से सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर LiCl में होगा, उसके बाद NaCl और लास्ट पे KCl। तो KCl में सबसे ज़्यादा कम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। और या इजली इस तरह से याद रखेंगे सिंपली, जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, अगर इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब इसमें आयनिक कैरेक्टर कम है। तो अगर इसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम है। तो ये आप इस तरह से भी याद रखेंगे। एक और चीज़ है जो आप अगर मैं एक और एग्जांपल इस तरह से दे दूं, लेट आई हैव LiCl, या चलो इस तरह से मैं लिखूंगा NaCl, MgCl2, AlCl3। तो यहाँ पे अगर आप ले लेंगे इन तीनों में से किसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एनायन तीनों जगह पे सेम है। तो यहाँ पे चूंकि Na पर एक पॉजिटिव चार्ज है, डाई पॉजिटिव 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगी। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ही पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद इसका और इसका। तो ये आप याद रखिएगा इसमें कि कोवेलेंट कैरेक्टर किस तरह से इंक्रीज हुआ है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम उन कैटायन्स की बात करेंगे जिनका साइज सेम होगा, फॉर एग्जांपल आई हैव NaCl एंड CuCl, ये दो कंपाउंड्स हैं यहाँ पे। तो ये है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cu पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो नेगेटिव एनायन सेम है दोनों जगहों पर। अगर आप Na पॉजिटिव को देखेंगे, इट इज 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर मैं लिखूं 2s2 अब 2p6, तो इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब Na पॉजिटिव की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इट इज नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे मैं लिखूंगा तो इसके बरक्स अगर आप इसका देखेंगे इट इज, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखूं, इट इज लाइक दिस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 it is 3d, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इट इज 3d10, इट इज 3d10। तो इसके अगर आप देखेंगे लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये हम Cu पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं, तो 4s में इसका कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो लास्ट शेल में से कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 6 + 8 18 इलेक्ट्रॉन। तो अगर लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो हम कहेंगे इसकी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और अगर लास्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसको हम बोलते हैं इट इज हैविंग सीरो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आप याद रखिएगा। तो अगर लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है देन इट इज हैविंग नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और अगर लास्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हैं देन इट इज सेट टू हैव सीरो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आप याद रखिएगा यहाँ पे। नाउ अगर आप दो कैटायन है जो यहाँ पे मैंने दिखाए, दो कैटायन है, अगर उनका साइज भी सेम है, इन दो का साइज सेम है और चार्ज भी सेम है,
तो इन दो कैटायंस में से जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है। तो अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो इसमें ऑटोमेटिकली कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा आ जाएगा। तो इन दो में से किसका सीडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Cu पॉजिटिव का, तो इसका मतलब जो Cu पॉजिटिव Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इन दो में से किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, किस कैटायन का, या कहाँ पे पोलराइजेशन ज्यादा होगी, दैट वुड बी CuCl। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखिएगा, वो कैटायन जिसका साइज सेम होगा, इन दोनों का साइज सेम है और चार्ज भी सेम होगी, तो जिसकी सीडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उस कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। तो अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो फॉर ए गिवन एनायन ऑटोमेटिकली उसमें कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। नाउ अब जो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि कोवेलेंट करैक्टर किस तरह से इंक्रीज होता है। कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज होने से अब कुछ इफेक्ट्स पड़ जाते हैं। देखिए नाउ सी, यहां पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज, एज कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीजेस, अगर कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज होगा तो जो प्रॉपर्टीज में इफेक्ट पड़ता है वो क्या है, नंबर वन, जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज एज द कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट्स डिक्रीज, तो उससे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं। एक और चीज जो यहां पे आप देखेंगे, दूसरा पॉइंट है कि एज द कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज, अगर कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज होगा तो उन आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स वो डिक्रीज होती है। तो जितना कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होगा उतना ही सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट्स में कम होगी। तो यहां पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे, डिक्रीज इन द solubility, decrease in the solubility in polar solvents। देखिए हमें एक बेसिक प्रिंसिपल पता है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं दे गेट इजिली डिजॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट्स, मगर जो ही आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट करैक्टर पैदा होगा तो ऑटोमेटिकली अब वो पोलर सॉल्वेंट्स में इजिली डिजॉल्व नहीं होगी। तो इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जितना कोवेलेंट करैक्टर बढ़ जाएगा, अगर हम देखें कोवेलेंट करैक्टर, तो इनकी सॉल्युबिलिटी फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इंक्रीज होगी। तो एक और पॉइंट लिखेंगे, एज कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीजेस, as covalent character increases the solubility increase in non-polar solvents। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप यहाँ पे याद रखिएगा। तो यहाँ पे कभी आपसे ये पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे, अगर मैं कहूँ FeCl2 और FeCl3, इनमें से किसका कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा है, सिंपली तो एनायन तो सेम है। यहाँ पे देखिए आप, इट इज Fe डाई पॉजिटिव और यहाँ पे Fe ट्राई पॉजिटिव। अगर आप साइज के हिसाब से भी देखोगे, इट इज स्मॉलर इन साइज और इट इज लार्जर इन साइज। एक और चीज, इसकी चार्ज, चूंकि इस पे चार्ज ज्यादा है, तो जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है उतना ही ये एनायन को पोलराइज ज्यादा कर सकता है, और जितनी पोलराइजेशन एक कंपाउंड में आ जाएगी ऑटोमेटिकली इसका कोवेलेंट करैक्टर बढ़ जाएगा। तो इन दो में से किसका कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होगा, डेफिनेटली FeCl3 का। नाउ अगर इसमें से पूछा जाएगा क्या इसमें से कहाँ पे आयनिक करैक्टर सबसे ज्यादा है, जैसे कि हमें यहाँ पे है AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी Al
ट्राई पॉजिटिव ही हम ले लेंगे, यहाँ पर भी Al ट्राई पॉजिटिव, तो हर जगह Al ट्राई पॉजिटिव ही है, तो कैटायन यहाँ पे सेम है। मगर एनायन कहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा है, यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली इस एनायन को डिस्टॉर्ट इजिली किया जा सकता है, तो ऑटोमेटिकली इसमें सबसे ज्यादा पोलराइजेशन आएगी। तो अगर इसमें सबसे ज्यादा पोलराइजेशन आएगी तो इसका मतलब है कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसका होगा, उसके बाद इसका, तो ये होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। मगर अगर हमसे इस तरह से पूछा जाए कि इनमें से सबसे ज्यादा आयनिक कौन है, तो ऑटोमेटिकली जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम है, तो ऑटोमेटिकली आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा उसी में होगा। तो उस हिसाब से आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में होगा, AlF3 में। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप याद रखिएगा। जनरली ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोलराइजेशन, especially when we discuss these Pajon's rules. So thank you, dear students.